वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे लोकतिलकं शाश्वतवारता विभूषणं अमरकृतित्वसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमथजागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तमं ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं परवरं नौमि। हमारे परमादरणीय गुरु भ्रातागण सत्संग प्रेमी जन तथा मेरी पूज्या मातृमंडली, आज मैं परमपिता के चरणों में अशेष प्रणाम करते हुए जीवन यश और वृद्धि के लिए प्रार्थी हूँ। साथ ही परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में भी इसी हेतु प्रार्थी हूँ। आज मेरे जन्मदिन 76वां जन्मदिन तिथि है और मैं चाहता हूँ जो अपने जीवन से संबंधित उन अनुभूतियों को जो व्यवहार में लाया जा चुका है तथा जो व्यवहार के क्रम में है उसे जनमानस में राखूं। परमपिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सत्संग देवघर हमारे इष्ट और आराध्य देव हैं। साथ ही आचार्य देव हमारे ब्रह्म मार्ग प्रदर्शक हैं। वे हैं मूर्त भागवत पुरुष। भागवत पुरुष माने पुरुषोत्तम। पूर्व के जितने पुरुषोत्तम आए हैं वे सभी भागवत पुरुष। वर्तमान में परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर उन्हीं के मूर्त विग्रह और उनका आशीर्वाद है, अमीय आशीष है। माँ मृयस्व माँ जही शक्कते चीर मृत्यु अवलोपय, न मरो न मारो संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त करो। और साथ ही आशीष देते हैं कि तुम चिरायु होकर बचे रहो। चिरायु चिर बोध विवेकी चेतना लेकर। संज्ञा समीक्षा में वाणी है कि तुम चिरायु चिर बोध विवेकी चेतना लेकर, और इसी के लिए चाहिए शरीर। शरीर जीवन चेतना कर्म और बुद्धि का आश्रय स्थल है। शरीर के संबंध में जितनी परिभाषाएं दी गई है, ठाकुर जी कहते हैं जो शरीर मन का ही तरंग विशेष है। मानुष माने मनेर तरंग विशेष। प्रत्येक मनुष्य मन का ही आकारित रूप है। आगे कहते हैं फिजिक इज द शेल्टर ऑफ लाइफ एक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस। यह शरीर ही चेतना बुद्धि सबका आधार स्थल है। हम सभी विद्वज्जन को यह स्मरण दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य पर सर्वोत्तम ग्रंथ द अननोन पुस्तक का नाम है मैन द अननोन।
इसके रचयिता हैं डॉक्टर एलेक्सिस कैरल। इसी पुस्तक पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मनुष्य के विषय में उनका अपना अनुभव है। जो मैन इज सिमल्टेनियसली ए मटेरियल ऑब्जेक्ट, ए लिविंग बीइंग, ए फोकस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। जो मनुष्य एक साथ ही समग्र रूप से यह बहुत विभिन्न पदार्थों का, मटेरियल का बना हुआ है। इसके अंदर एक जीवनी शक्ति है, लिविंग बीइंग है, जीवित। और यह अपने मानसिक मनोस्थिति का एक प्रकाशमय चीज जो प्रदर्शित होता है एक्टिविटी के साथ। इसलिए मन ही कारण है प्रत्येक मनुष्य के, उसके संपूर्ण जीवन चेतना आधार स्थल भी। फिर वो आगे कहते हैं एवरी मैन इज ए हिस्ट्री अनलाइक अदर्स। यह एक सेल्फ है जो दूसरे से नहीं मिलता है। इसलिए थंब इम्प्रेशन, आवाज़, उसकी लाइकिंग्स, उनका मनोभाव पृथक पृथक होता है। वो अनलाइक है, अनलाइक ऑल अदर्स। और मन के पृथक पृथक रूप ही शरीर के होते हैं। दोनों का वह आत्मा के साथ एक संबंध बना रहता है। शरीर स्थल है, आत्मा वाहक है। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ही और मन की गति को ठीक करने के लिए ही हम सभी प्रयत्नशील रहते हैं। कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए भागवत आरोग्य नीति पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। भागवत मतलब श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी मूर्त भागवत पुरुष, उनकी बातों को मन और शरीर को स्वस्थ एवं सबल बनाने हेतु, रखने हेतु उनके विधान का पालन करना चाहिए। हमारा सोचना बोलना उनके अनुसार होने पर हम शरीर को और मन को वास्तविक दिशा निर्धारित कर पाएंगे। इसीलिए ठाकुर जी का निर्देश है, चेतावनी है चिकित्सकों के लिए, हमारे लिए भी जानना आवश्यक। शरीर की चिकित्सा करने से पूर्व मन की चिकित्सा करो। प्रत्येक चिकित्सक कहते हैं जो मन की चिकित्सा करो। शरीर चिकित्सा बाद में, वो मटेरियल एलिमेंट है। मन एक सूक्ष्म अमरा शक्ति है, क्योंकि रोग के अधिकांश बीज तत्व, बीजात्मक तत्व, जड़ वो मानस लोक में रहता है। देखते हैं हम शारीरिक जांच में कुछ नहीं निकलता, लेकिन मन यदि उसे ग्रहण नहीं कर रहा है तो तब वह अपने को रोग मुक्त नहीं समझता है। इसीलिए मन को रोग मुक्त करने की बात, तब शरीर, दोनों मिला हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण में मैं शरीर को स्वस्थ एवं सबल बनाने हेतु परम दयाल की अमीय निर्देश को रखने का प्रयास करूँगा,
क्योंकि संपूर्ण चिकित्सा के लिए मन की चिकित्सा करने की आवश्यकता है, और वे सर्व समाधानी चीज़ दी माँ मृयस्व। और कहे भी हैं जो हमारी लड़ाई है मृत्यु के विरुद्ध, गरीबी के विरुद्ध, डिसइंटीग्रिटी के विरुद्ध और पॉवर्टी के विरुद्ध। यही है लड़ाई, यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूप। अब मैं जानना चाहूँगा कि व्याधि है क्या। व्याधि बी उपसर्ग में द्रि धातु लगकर वह बना है व्याधि। व्याधि बी उपसर्ग और द्रि धातु, तो वी माने विकृत, विकृत रूप, विकृत चलन, विकृत दृष्टि दर्शन, विकृत सोच, विकृत भाव से चलने की जो बात है वह विकृति, जिससे दुष्क्रिया शरीर में पैदा लेता है, मन दुष्ट हो। इसीलिए मौन, शरीर, बुद्धि, दृष्टि, बोलना, स्वर इत्यादि सभी विकृत करने की बात वैसा बनाते हैं हम, और धीरे धारण करते हैं। इन सभी विकृत वाक्यों, हमारी विकृत दृष्टि, दर्शन, सोच, कृति, स्वर, संवेदना, चिंतन इत्यादि जब विकृत होता है तो वही व्याधि का रूप लेता है जब हम उसी पथ को अपनाते हैं। धृति माने धारण करना। मन दुष्ट होले जानिस रोगेर आठाल हो, वही पहला वही आता है। इसलिए स्मरण, चिंतन, कर्म द्वारा जब हम विकृति को धारण करते हैं तो वह व्याधि का रूप लेता है। अतएव ठाकुर जी कहते हैं जो प्रथम मानस रोग को दूर करो, और कहो कछु मानस रोग। और यह प्रवृत्ति के कारण आता है। जब प्रवृत्तियों के अधीन हम चलते हैं तो मन की गति विकृति की ओर जाती है, वह निम्नगामी होने लगता है। इसे ठाकुर विशेषकर मन पर दिए हैं, जिसके संबंध में हम मौका मिलने पर कुछ बातें करेंगे। अभी हम शरीर के लिए और उससे संबंधित विकृति को दूर करने के लिए, व्याधि माने विकृत धृति, और इसके लिए मूल रूप से आहार, विहार और औषधि, इन बातों पर भागवत पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा निर्देशित बातों को रखना चाहेंगे। हम इतना जाने जो नाम से बढ़कर न कोई औषधि है न कोई विधि है। इस पर हम अगले वार्ता में बात करेंगे। पहले आहार के विषय में जाने, जो सदाचारी आहार, मांस मछली खाना न और प्याज लहसुन मादक दो छोड़, ये तो मूल है। इसकी मात्रा, समय, शरीर के लिए उपयोगी रंधन क्रिया, परिवेशन क्रिया इत्यादि के माध्यम से जो व्याधि उत्पन्न होता है या विकृतियाँ आती है, उस संबंध में भी जानना आवश्यक है। और आगे हम चेष्टा करेंगे कि ठाकुर जी विभिन्न रोगों के संबंध में हम सबों को जो बनो औषधियाँ और विभिन्न प्रकार के धातव पदार्थों का सेवन करने कहे हैं, जिससे साधारणतः हम डॉक्टर के चंगुल में नहीं पड़ेंगे। इसलिए नाम रूपी औषधि को ग्रहण करते हुए इन औषधियों को यदि हम धारण करते हैं, यह परीक्षित है, यह टेस्टेड मैगजीम है, यह टेस्टेड है, इसकी परीक्षा करने का। मैंने बहुत सारे रोगों में बहुत सारे व्यक्तियों को
जो बड़े बड़े चिकित्सालय से और विख्यात विश्वविख्यात डॉक्टरों के संपर्क से जो अपने रोग का निरामय नहीं कर पाया, वे हमारे आचार्य देव विधि विधान से ठाकुर की बातों को करते हुए देखे हैं। इसका अनुभव मुझे भी बहुत कुछ हुआ है और बाकी है। अनुभव तो हर जन्म, इस जन्म में कहाँ तक होगा कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ठाकुर जी के भावधारा पर कथना अनुसार हम उन रोगों के निराकरण के संबंध में औषधियों की चर्चा करेंगे अगले प्रकरण में। अभी के लिए हम इतना ही जाने, जो परम पुरुष प्रवत नाम को ग्रहण करें और उनके द्वारा निर्देशित वाक्यों को हम धारण करें और रोग से मुक्ति पाए। सभी औषधि हम करी नई नाम संकोई। पहले हम चाहेंगे जो नाम के विषय में कुछ संक्षेप में कहूँ और उसके बाद प्रत्येक अंग के विषय में कुछ बातें रखना चाहूँगा, जिसके उपचार के लिए, व्याधि निरामय के लिए और डिजीज को हटाने के लिए। डिस इज वही है, डिस इज विकृत, इज माने जहाँ हम हैं, एज इट इज, उसी में विकृति आनी। जब वह डिस होता है, हटता है, तभी व्याधियाँ आती है। इसीलिए मन शरीर को सामंजन करने के लिए उसे चाहिए नाम, गुरु, आचार्य, इष्ट। अगले प्रकरण के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, फिर हम इस पर बातें करेंगे। विभिन्न रोगों से संबंधित ठाकुर आचार्य देव निर्देशित, वरदा निर्देशित औषधियों के विषय में, और आप उसे व्यवहार कर लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बौर के जन्म मास पर उन्हें प्रणाम करते हुए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अपने 76वां जन्म दिवस के अवसर पर आप सबों की सेवा में उपस्थित होकर ठाकुर की बात रखने का प्रयास किया हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।